हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 4D। क्लास 9th का एक्सरसाइज 4D जिसमें हम RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन करेंगे। इस लेक्चर में हम एंगल्स, लाइंस एंड ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें और जो भी आपको डाउट आते हैं तो हमारे प्रीवियस लेक्चर को जरूर एक बार वॉच करें, ताकि आपकी जो भी डाउट्स हैं वो उस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएं। और जब पीछे का बेस आपका क्लियर रहेगा तो आपको इस क्वेश्चन को समझने में काफ़ी आसानी होगी। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहां पे देखिए एक्सरसाइज 4D का जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें आपसे बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर AD divides angle BAC in the ratio 1:3 and AD equal to DB. Determine the value of X. तो आपसे क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन समझें। जो आपके पास पिक्चर गिवन है, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि AD डिवाइड्स एंगल BAC। AD जो है, AD ये आपका डिवाइड करता है एंगल ABC को, एंगल BAC को। एंगल BAC यहाँ पे ये जो एंगल है BAC, ये इस एंगल को आपका AD जो लाइन है वो डिवाइड करता है। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। और कितना में डिवाइड करता है ये भी आपको दिया हुआ कि 1:3 में डिवाइड करता है, 1:3 में डिवाइड करता है। इसके बाद आपको गिवन है कि एंड AD इक्वल टू DB। AD जो लाइन है, AD यहाँ पे जो आपका लाइन है ये जो है इक्वल है DB का, इस DB का, यानी ये लाइन और ये लाइन क्या है, इक्वल है। AD जो है आपका DB के इक्वल है, ये आपको गिवन है। तो आपको डिटरमाइन करना है कि X का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि जो एंगल BAC है, BAC एंगल है, इसको AD जो है वो डिवाइड करता है 1:3 में, और उसके साथ AD जो है DB के इक्वल है, यानी AD और DB ये दोनों आपस में इक्वल है। तो आपको X का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे आप देखें सॉल्यूशन में ऐसा कर लेते हैं हम, लेट एंगल BAD इक्वल टू X। यहाँ पे जो BAD एंगल है इसको X नहीं, इसको Y कर लेते हैं, क्योंकि X आपके क्वेश्चन में मेंशन है। X का वैल्यू फाइंड करना, फिर X कैसे मान सकते हैं, इसको Y कर लेते हैं। इसके साथ एंगल DAC को 3Y लेट कर लेते हैं। अब इसको Y तो इसको 3Y क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका रेशियो गिवन है कि जो BAC को जो AD लाइन डिवाइड करता है वो आपको 1:3 में डिवाइड करता है, यानी 1:3 में डिवाइड करता है। तो इसको 1 यानी कि 1Y कर लिए और इसको 3Y कर लिए, ठीक है। इसको Y, इसको 3Y लेट कर लिए। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब इसके बाद आप ध्यान दें, इसके बाद यहाँ पे एंगल BAD प्लस DAC, एंगल DAC प्लस EAC इक्वल टू 180 बोल सकते हैं क्या? ये तीनों जो एंगल है आप ध्यान दें, ये एक लाइन पे ये 3 एंगल हो, 4 एंगल हो, 5 एंगल हो, उससे क्या है आपका लीनियर पेयर है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर 180 के इक्वल होगा। अब जब ये 180 के इक्वल हो गया तो BAD आपका कितना है, अभी हम लेट किए हैं Y, तो ये आपका Y हो जाएगा। DAC कितना है, 3Y। और EAC आपको गिवन है 108, तो ये 108 इक्वल टू 180। 3Y और Y कितना हो जाएगा, 4Y प्लस 108 इक्वल टू 180, यानी कि 4Y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 108, यानी 4Y इक्वल टू, जब आप इसको माइनस करेंगे 180 में से 108 तो 72 होगा, यानी 72। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 72/4 यानी 18। आपके पास y का वैल्यू आ गया।
y का वैल्यू आ गया मीन्स BAD आ गया 18 और DAC आ गया आपका 3 × 18 यानी 54। ये दो चीज़ हमें पता चल गया, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें तो निकालना है एंगल C, ये निकालना है, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। अब आप ABC ट्रायंगल में ध्यान दें, ABC ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं एंगल ABC प्लस ACB प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180। ठीक है। अब आपके पास ABC कितना है, ABC आप ध्यान दें, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका y होगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि आपके पास ये गिवन है कि AD इक्वल टू DB। जब ये साइड इक्वल है तो ये एंगल जितना है अपोजिट साइड का जो साइड होता है उसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। यानी यहाँ पे जो BD है तो BD का अपोजिट एंगल ये है y, ये आपका कितना है y, और इस साइड का एंगल क्या है ये, यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा y। ठीक है, जो साइड होता है उसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ABC आपके पास कितना आ गया y प्लस ACB ये आपके पास कितना x, और BAC आप देखें दो एंगल का योग है, दो एंगल का सम है, और दोनों एंगल हम यहाँ पे निकाल कर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम एक बार आपको समझने के लिए लिख देते हैं, यहाँ पे आपको समझने के लिए लिख देते हैं BAD प्लस DAC इक्वल टू 180। यही दोनों एंगल का बदला यहाँ पे हम लिखे हैं, ये दोनों एंगल का जो सम है वो BAC है। देखिए BAC ये जो एंगल है ये क्या है, BAD और DAC का इक्वल है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस AX प्लस BAD कितना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं 18 प्लस DAC कितना है 54 इक्वल टू 180। अब यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे चार एंगल कहाँ से आ गया, दो एंगल का सम एक एंगल है ये BAC। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे y का वैल्यू भी मेरे पास है 18 प्लस x प्लस ये दोनों कितना हो जाएगा, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 72 इक्वल टू 180। यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90 प्लस x इक्वल टू 180, यानी x इक्वल टू 180 माइनस 90, x इक्वल टू 90। यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू जो है उसको जोड़ के ये 18 और 54 डायरेक्ट आप ये 90 भी 72 भी लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, आप ध्यान देंगे। आपके क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका पिक्चर है उस पिक्चर में जो AD लाइन है वो BAC को डिवाइड करता है, BAC को AD लाइन डिवाइड करता है, और साथ में ये कितना डिवाइड करता है, तो 1:3 में डिवाइड करता है। तो 1:3 के अकॉर्डिंग जो BAD है उसको हम y लेट कर लिए और जो DAC है उसको 3y लेट कर लिए हैं। ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है कि AD इक्वल टू DB, तो यहाँ का भी लॉजिक अभी समझ लीजिए कि AD जो है AD ये और DB ये आपस में क्या इक्वल है, तो इक्वल है। इसको जब हम y किए हैं तो अपोजिट एंगल, जो साइड का जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है, यानी इसके इक्वल ये एंगल और इसके इक्वल ये एंगल। तो ये एंगल कितना है y, इसके सामने का एंगल y है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा y। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या किए हैं कि BAD प्लस DAC प्लस EAC इक्वल टू 180 लीनियर पेयर है। यहाँ पे देखें आप, ये एक लाइन बन रहा है और यहाँ पे ये एंगल 1, 2 और 3 तीनों एंगल को जुड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा, 180 के बराबर, लीनियर पेयर है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो BAD आपका कितना है y है, DAC कितना है 3y है, लेट किए हैं इक्वल प्लस 108 108 इक्वल टू 180। अब 3y और y ऐड करेंगे तो 4y प्लस 108 यानी 108 इक्वल टू 180। अब ये जो 108 है ये प्लस में इधर जाए तो माइनस में हो जाएगा, यानी 4y इक्वल टू 180 माइनस 108, यानी 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो 72, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाए तो डिवाइड में, यानी y इक्वल टू 72/4 यानी 18। y का वैल्यू कितना आ गया 18, तो 3y का कितना आ जाएगा 18 × 3 54। ये हमको मालूम चल गया, ये दोनों एंगल मालूम चल गया। ठीक है। अब हमें x निकालना था, तो आ गए हम ट्रायंगल ABC में, एंगल ABC
प्लस ए सी बी प्लस बी ए सी इक्वल टू 180 होता है। अब ए बी सी आपका वाई, अभी हम बताया कि अपोजिट जो साइड का अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है, ये वाई तो ये भी वाई, यहाँ पे वाई लिख दिए। ए सी बी आपको एक्स है, यही आपको एक्स फाइंड करना है, और इसके जगह पे हम दो एंगल दिखाए हैं क्योंकि बी ए सी जो है दो एंगल का सम है। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दोनों एंगल को दिखा दिए इक्वल टू 180। वाई का वैल्यू यहाँ से रख दिए 18, फिर एक्स को एक्स छोड़ दिए और बी ए डी के जगह पे 18 और डी ए सी के जगह पे 54 यहाँ से इक्वल टू 108। अब 18 को और 72 को ऐड करें तो 90 होगा ना, प्लस एक्स इक्वल टू 180, यानी x इक्वल टू 180 माइनस 90, ये प्लस में था तो माइनस में, x इक्वल टू 90। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।